सांस फूला में वक्त से पहले के बुढ़ापे की अलामतें नुमाया तौर पर पाई जाती है, जो सेलेनियम में भी पाई जाती हैं, मगर उनकी वजूहात अलग हैं और मुशाबहतें बुनियादी बाज़ दूसरी दवाओं के साथ हैं। सांस फूला गुर्दों पर असर होता है बहुत, और रेत भी आती है, पत्तियां भी पाई जाती हैं, और खून भी आता है पेशाब वगैरह में। ये जो है ना इसका मारूफ हिस्सा है, वो मैं पहले बताऊंगा, फिर इसकी अमूमी अलामत बाद में शुरू करूंगा। इसके बच्चे का जो पेशाब है वो ख़ास अलामत रखता है। बाज़ दफ़ा बच्चों में ऐसा पेशाब मिलता है, इसलिए दवा को खास तौर पर याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बचपन ही में वक्त पर दे दी जाए तो बाद की बहुत सी पैदा होने वाली खराबियों को से बचा सकती है। सैंड पास करता है हमेशा बच्चा, रेत के जर्रे जर्रे, और जब पड़ा रहे शुरू में पेशाब येलो दिखाई देता है, लेकिन जब पड़ा रहे तो वाइट चौकी डिपॉजिट्स उसके पेशाब के बर्तन के गिर्द जमा हो जाते हैं। और दूसरी ये अलामत है कि इसमें पेशाब के साथ दर्द पाई जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चा पेशाब के दौरान चीखता है, और बाज़ दफ़ा पेशाब के आखिर पर जब वो पेशाब खत्म हो रहा हो उस वक्त दर्द होती है। ये बाज़ और दवाओं में भी पाई जाती है, नेट्रोमर में भी पेशाब के बाद की दर्द पाई जाती है। ये अलामत इस बात की है कि पेशाब की नाली के आखिर पे या बीच में कहीं हल्के हल्के जख्म बन गए हैं या इन्फ्लेमेशन हो गई है। जब पेशाब उसको खोल देता है, आपस में वो लगते नहीं है दो हिस्से, तो उस वक्त निस्बतन कम तकलीफ होती है। जब वो खत्म होता है और वापस दीवारें आपस में मिलती हैं, उस वक्त तकलीफ की टीस बड़ी सख्त उठती है। और नेट्रोमर में ये अमूमन क्रॉनिक उसका गोनोरिया के नतीजे में होता है। अगर सोजाकी असरात पुराने रह जाएं और ये अलामत पाई जाए तो अक्सर नेट्रोमर के जरिए से ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें गोनोरियल नहीं है, बल्कि रेत गुजरकर तो जख्मी करती है। लाइकोपोडियम में और इसकी रेत में एक फर्क यह है कि लाइकोपोडियम की रेत सुर्खी माइल होती है, और दूसरे लाइकोपोडियम में कैल्कुलाई होते हैं। कैल्कुलाई और रेत में एक फर्क यह है कि रेत आम रेत के जर्रों की तरह है, कैल्कुलाई क्रिस्टल की तरह तेज काटने वाली चीजें हैं। जो मालूम होता है कि उसके अंदर गुर्दे में क्रिस्टल जमते हैं और फिर वो गुजरते हैं तो काटते चले जाते हैं, इसलिए वो सारी नाली को खून आलूद कर देते हैं। और उसका पेशाब से ताल्लुक नहीं, वैसे ही खून आता है और नाली जख्मी हो जाती है। इसीलिए उसके रेत में, जिसको हम लाइकोपोडियम की रेत से कहते हैं कैल्कुलाई, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स, उनमें खून रिश्ते हुए शामिल हो जाता है, उसका रंग बदल देता है थोड़ा सा।